जन के काम आचार्य भगवान एवं तपस्वीराज भगवान के चरणों में आनंद आनंद मुक्ति का पथ दिखाने वाले की गुरुरिया के चरणों में आनंद आनंद धर्म सभा में उपस्थित धर्मान भाई और बहनों, कितना सुंदर है यह जिनशासन और इस जिनशासन की महिमा। जिन पलों में दुख से मुक्त करने वाला कोई नहीं होता है, उन पलों में दुख से मुक्त करने वाली कौन होती है? जिनवाणी होती है। तो प्रभु कहते हैं, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा, बीरबल, ये बताओ कि हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं है? अजीब और गरीब प्रश्न था कि हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं है। तब बीरबल तो बुद्धि के बादशाह थे। तब बीरबल ने कहा, जहां पना आप क्या करते हो? हमेशा दान देते रहते हो, इसलिए आपके हाथ में क्या नहीं है? बाल नहीं है। ठीक है कहा, लेकिन जो दान देते नहीं है तो उनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? तब बीरबल ने कहा, जहां बना वो दान देते तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? लेते रहते हैं, इसलिए उनके हाथ में क्या है? बाल नहीं है। अच्छा ठीक है, जो देते भी नहीं और लेते भी नहीं, उनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? तो क्या कहा बीरबल ने कि जहां बना जो देते नहीं है, लेते नहीं है, उनके हाथ में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि वो देते क्या करते हैं? केवल हाथ मलते रहते हैं, इसलिए उनके हाथ में क्या नहीं है? बाल नहीं है। हमें भी ये जीवन मिला है, उत्कृष्ट मॉडल मिला है। कौन सा मॉडल है हमारा? मानव जीवन रूपी उत्कृष्ट मॉडल मिला है। यदि इस मॉडल का, इस जीवन का हमने सदुपयोग नहीं किया और केवल देते देते हाथ मलते रहे, तो क्या होगा? हमारा जीवन भी क्या हो गई है? ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। प्रभु कहते हैं, अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ, ये 4 शब्द है। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ यानी जीवन को मिला है, लेकिन इसका हमने अर्थ नहीं समझा, इसका मूल्य हमने नहीं समझा, तो जीवन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और यदि व्यर्थ हो जाएगा तो जीवन में क्या घटित होगा? अनर्थ घटित होगा। और अनर्थ घटित होने के बाद हम परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, जीवन का अर्थ समझो। इसलिए हमारे 10वें तारीख, इसलिए हमारे उत्तरदायी सूत्र में 10वें अध्याय में गाथा आती है, दुलहे खलुमान सबरे चिरकाली तो वसव पानीनम गाढ़ाय विवादो को मुनो समयम गोयम ना कमाए। कितना दुर्लभ है ये जीवन, दुलहे खलुमान सबरे, कितना दुर्लभ है जीवन। चिरकाली तो वसव पानीनम, कितने काल के बाद हमें जीवन प्राप्त हुआ। कितनी योगी को पता है बड़े माता ने कितनी योगी अपन पार करके यहाँ पर आए हैं? अनंत अनंत वह भी गलत है। 83,98,000 योगी पार करके 83,98,000 योगी पार करके इसे मनुष्य जीवन में मारे। जो 14 लाख मनुष्य बताए हैं, उस जीवन में हम उस जीवन को हमने प्राप्त किया है। चिरकालीन सब पानीनम गाढ़ाय और विवाह को मुनो, यानी कर्मों का विपाक, कर्मों का उदय अत्यंत गाढ़ा होता है। इसलिए क्या कहे प्रभु ने? समय गोया माँ कमाए, यानी समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि प्रमाद पाप है और पाप से क्या हो
पतन होता है। इसलिए प्रभु ने कहा है समय को एक माँ का मान। यदि हम इस अर्थ को नहीं जानेंगे, दूध लेते हैं, दूध वाला आता है, दूध लेते हैं, यदि वह दूध किसी अच्छे बर्तन में नहीं लिया हमने, बिना धोए हुए बर्तन में उस दूध को लिया तो दूध पी पाएगा क्या? दूध क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। और यदि दूध अच्छे बर्तन में लिया लेकिन उस दूध को तपाया नहीं तो क्या हो जाएगा? ऐसा अनर्थ हो जाएगा, तो चला जाएगा, दूध कुछ काम में नहीं आएगा, दिन भर ऐसे ही पड़ा रहा तो। यदि व्यर्थ हो गया तो परमात्मा को यानी उस जो मलाई आती है, लोही आता है, घी बनता है, उस घी रूपी परमात्मा को हम प्राप्त कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन के अर्थ को समझो। पशु, पेड़, पशु और मनुष्य, ये तीन, पेड़, पशु और मनुष्य तीन बातें हैं। पेड़ के पास न तो गति होती है न दिशा होती है। कुछ होता है क्या? पेड़ नहीं आ जा सकता है क्या? पेड़ के पास न तो गति होती है न दिशा होती है। पशु के पास गति होती है लेकिन दिशा नहीं होती है। किस दिशा में जाना है, क्या करना है, उसके पास दिशा नहीं होती है। लेकिन वह मनुष्य ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जीवन है कि उसके पास गति भी होती है और दिशा भी होती है। लेकिन कब? जब वह जीवन के अर्थ को समझेगा तब उसके पास क्या होगा? दिशा होगी। हम कहते हैं इस जीवन को नंदनवन बनाने के लिए अक्सर हम जिन बहुमूल्य चीजों को पाने के लिए श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन वो पाने के बाद उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति है कविता लिखकर फिर न गुनगुनाए तो भी चलेगा। कहते हैं कविता लिखकर फिर न गुनगुनाए तो भी चलेगा, मूर्ति बनाकर कोने में रख दो तो भी चलेगा, लेकिन इस जीवन को पाने के बाद इसका मूल्यांकन न करना, ये सबसे बड़ी हमारी क्या होगी? अज्ञानता। जीवन को नंदनवन बनाने के लिए प्रभु ने 5 बातें कही है। बोधन, सबसे पहला क्या है? बोधन। सुख दुख का बोधन हमारे पास है, जय पराजय का बोधन हमारे पास है, लाभ हानि का बोधन हमारे पास है, लेकिन धर्म का बोधन, इस जीवन का बोधन है ज्ञान, इस जीवन का बोधन मेरे पास नहीं है। जिस आग्रह से आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जिस आग्रह से आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, क्या उसी आग्रह से आप बच्चे को स्थानक में लेके आते हैं? आते हैं क्या? नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्लास के लिए सवेरे 6 बजे क्लास रहता है तो 5:30 बजे से उसके पीछे लग जाते हैं। चल उठ, स्नान कर, चल उठ, रेडी हो जा, स्कूल जाना है, क्लास जाना है। छुट्टी के दिन ये भी फोर्स आप करते हैं बच्चों को? करते हैं? जाओ दे, आज छुट्टी है ना, सोने दो। क्यों? सुख दुख का बोधन है, जय पराजय का बोधन है, लेकिन धर्म का बोधन नहीं है। यदि धर्म का बोधन होता, जीवन का यदि बोधन होता तो बच्चे को कहते अरे जीवन इतना अनमोल है, कम से कम संडे के दिन तो भी महाराज के दर्शन के लिए जाएगा। लेकिन हमें वो बोधन नहीं है। किसान के हाथ में जब बीज आता है, वह बीज जैसे उसमें हाथ में आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? उपजाऊ मिट्टी को देखता है। जब तक उसको उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलती है तब तक वो बीज को बोता है? नहीं होता है। जब उसको उपजाऊ मिट्टी मिलती है तब वो किसान क्या करता है? उस बीज को बोता है। उसी तरह हमें भी अपने बीज की तरह हमारा जीवन है, हमें धर्म की मिट्टी में इस बीज को बोना। बीज जो है चट्टान पर गिरकर भी नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, धरती में गिरकर भी, मिट्टी में गिरकर भी वो नष्ट हो जाता है, लेकिन चट्टान पर गिरने के बाद वह बीज क्या होता है? सड़ कर नष्ट हो जाता है। और जो वही बीज यदि माटी में गिर जाए तो अपने अस्तित्व को क्या करता है? खड़ा कर देता है।
बोधन सुख दुख का बोधन है, लेकिन धर्म का बोधन हमारे पास नहीं। दूसरा है रोधन, यानी रोकना। बहुत दिनों के बाद आप किसी बंद घर में जाते हैं, बहुत दिनों से घर आपका बंद है, और उस घर में जब आप प्रवेश करते हैं, दरवाजा तो बंद था लेकिन खिड़की जो थी खुली थी, तो बहुत दिनों के बाद उस घर में आपने प्रवेश किया, दरवाजा बंद है, खिड़की खुली है, तो उसमें क्या आया हुआ है? सारा कचरा वहां पर आया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले जहां से कचरा आ रहा है वो क्या करते हैं? वो खिड़की बंद कर देते हैं। क्या सब दरवाजा खुलकर झाड़ के नहीं देते? फैन चालू करके झाड़ के देते क्या? नहीं, पहले क्या करते हैं? फैन बंद करते हैं, या क्या करते हैं? खिड़की बंद कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं? झाड़ू लेते हैं। किसान को भी जब बीज बोना होता है तो सबसे पहले वो किसान क्या करता है? उस मिट्टी को साफ करता है, कहीं कूड़ा कचरा कहीं पड़ा हुआ है, उस मिट्टी को क्या करता है? उस कचरे को पहले साफ करता है, फिर क्या करता है? बीज बोता है। उसी तरह आप घर में पहले साफ करते हैं, यानी क्या करते हैं? खिड़की बंद करके रोकना, नया कचरा अब भीतर नहीं आने देना। ये क्या हो गया? रोधन। नए पाप मेरे भीतर में नहीं आने देना, ये हो गया रोधन। आपने सामयिक संवर दिया तो क्या हो गया? नए पाप अभी मेरे आत्मा में नहीं आए, यहाँ पर रोक दिया। संवर यानी रोकना, कर्मों का आने आने का आश्रय। जब आप सामयिक में नहीं थे, संवर में नहीं होते, प्रत्याख्यान में नहीं होते, तो क्या होता है? कर्मों का आना यानी आश्रय होता है। और संवर लिया, प्रत्याख्यान लिया, तो आपने क्या किया? कर्मों को वहीं पर स्टॉप कर दिया, रोक दिया। तीसरा है शोधन। अभी तो रोका, अभी क्या करेंगे आप? उस कमरे को झाड़ू लगाएंगे, शोधन, शुद्धिकरण की। अब उस कमरे की सफाई कर दी, और अब क्या करेंगे? चौथा है वपन। अभी पूरी शुद्धि हो गई, अब वो किसान क्या करता है? उसमें बीज बो देता है। और पांचवा है रोहन, यानी फसल। मानव जीवी उपजाऊ भूमि है, उसमें धर्म के बीज बोए हैं, तो अपने रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष की फसल को हमने पाना है। लक्ष्य सबका क्या है? मोक्ष हमारा लक्ष्य है। तो रत्नत्रय को प्राप्त करके हमें क्या करना है? मोक्ष रूपी फसल को क्या करना है? पाना है। विनोबा भावे जी अपने शब्द में कहते हैं H2O, रसायन शास्त्र में सूत्र आता है H2O यानी पानी। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? पानी बनता है। उसी तरह हमारे जीवन का उपक्रम है M2O, यानी 2 भाग मेडिटेशन, आत्मचिंतन मनन, और 1 भाग है एक्टिविटी। 2 भाग मेडिटेशन मनन चिंतन और 1 भाग है एक्टिविटी। यदि हमने सुना जीवन पाना, जीवन तो हमने पाया, आपने पाया, सबने दोनों ने जीवन पाया है, लेकिन जीवन पाना इतना मूल्य नहीं है। जीवन को कैसे जिया इसका मूल्य। जीवन तो पशु भी पाता है और मानव भी पाता है, लेकिन उस जीवन को कितना हमने सार्थक बनाया है, उस पर क्या है? क्या है उस पर? हमारा मूल्य टिका हुआ है। इसलिए प्रभु कहते हैं जीवन के अर्थ को समझो, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और व्यर्थ हो गए तो जीवन में अनर्थ घटित होगा, और अनर्थ घटित होगा तो हम परमार्थ को नहीं प्राप्त करेंगे। इससे उसके 3 बच्चे, शास्त्र में कहानी आती है, जाता सूत्र में कहानी है कि एक सेठ, उसके 3 बच्चे। सेठ ने सोचा मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, किसमें यह योग्यता है? 3 पुत्र है, लेकिन किस पुत्र में यह योग्यता है, अब मैं कैसे जानूं? इसलिए सेठ ने 3 पुत्र को बुलाया और बुला करके कहा, देखो मुझे अभी तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, मैं तुम्हें क्या करता हूँ? 1-1 लाख रुपए देता हूँ, और 1 साल के बाद वही 1-1 लाख रुपए मुझे क्या करना, तुम लौटा देना। सेठ की बात सुनी, 3 पुत्र आए, 3 पुत्र को 1-1 लाख रुपए दिए, और वो सेठ क्या हो गया? तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। पहला जो पुत्र
अभी काफी दिन पड़े हुए हैं, तो क्या करूं? उसने वो 1 लाख रुपए लिए और क्या किया? ऐसो आराम की चीजें घर में खरीदी कर चीजें खरीदी करने के बाद मेहनत तो कुछ नहीं की। जब घर में ऐसो आराम की चीजें ज्यादा आती है तो व्यक्ति क्या बनता है? प्रमादी बन जाता है, आलसी बन जाता है, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है। आज तो घर पर ही सब कुछ आ जाता है, ऑनलाइन सब है। दूध आना हो या दूसरा सब्जी आना हो तो सब क्या है? ऑनलाइन। इस ऑनलाइन ने क्या किया? व्यक्ति को प्रमादी, आलसी बना दिया, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? ऐसे आराम की सारी चीजें खरीदी कर ली और खरीदी करने के बाद वो क्या हो गया? प्रमादी बन गया। दूसरा जो पुत्र था उसने अपनी पूंजी ऐसे व्यापार में लगा दी, लेकिन देखा व्यापार तो बढ़ नहीं रहा है। मूल पूंजी को सुरक्षित रखा लेकिन व्यापार कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो उसने क्या किया? व्यापार को समेट दिया और अपनी मूल पूंजी को क्या किया? सुरक्षित रखा। तीसरा व्यक्ति है, तीसरा पुत्र है, उसने अपनी पूंजी ऐसे व्यापार में लगा दी, ऐसे स्थान पर लगा दी जो दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी। व्यापार तो बढ़ता गया, पैसा बढ़ता गया, गिरती उसकी बढ़ती गई, लेकिन जीवन में कभी व्यसन भीतर में नहीं आया। कभी बुरी संगत नहीं लगी, कभी बुरी आदत नहीं लगी उसे। तो आपको तीनों पुत्र में से कौन सा पुत्र अच्छा लगेगा? हाँ, तीसरा वाला। कहने के लिए तो है तीसरा वाला, पर जीवन में क्या करना? वैसा जीना पड़ेगा। तीसरा पुत्र सबको अच्छा लगता है। तो प्रभु इस कथा का रहस्य बताते हैं। प्रभु कहते हैं जो पहला पुत्र है, प्रभु उसमें कहते हैं मानव जीवन रूपी पूंजी हमें मिली है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले पुत्र के समान होते हैं, जो अपना जीवन क्या कर खाओ पियो मौज करो, इसमें अपना जीवन क्या करते हैं? गंवा देते हैं। इस जीवन का वह अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि हमें जीवन क्यों मिला, किस लिए मिला। और दूसरा जो है, प्रभु कहते हैं मानव जीवन रूपी जो दूसरा पुत्र है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दूसरे पुत्र के समान होते हैं, जो अपने जीवन में व्यसन को तो नहीं धारण करते हैं, लेकिन उस जीवन का सदुपयोग भी नहीं करते हैं। मारसा कहते हैं या आप तो बच्चों को घर में कहते हैं अरे कम से कम हमारा सभी दर्शन के लिए तो जाए। नजदीक घर होता है लेकिन दर्शन की इच्छा भी नहीं होती है। घर में मारसा आते हैं, गोचरी को आते हैं, लेकिन बेराने की भी इच्छा नहीं होती है। कितना पाप का होगा कि घर में संत आए, मैं उठूं और कुछ बेरा दूं अपने हाथ से, आहार दान करूं, तो भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जीवन तो मिला है लेकिन जीवन के साथ उसका सदुपयोग नहीं किया है। जीवन मिला है लेकिन उसका हमने सदुपयोग नहीं किया, इसलिए भावना भी नहीं होती है कि मैं मेरे हाथ से आहार दान करूं। कम से कम दिन में एक बार तो भी सवेरे नहीं समय मिलता है, अरे कभी भी दिन में कम से कम एक बार दर्शन के लिए स्थान पे आना चाहिए, लेकिन वो भी भावना नहीं होती। कहाँ की कोई पचकार ले लो, एक नौकार मंत्र की जिन शासन हमें मिला है, लेकिन एक नौकार महामंत्र की माला फेरने की भी इच्छा नहीं होती। जिस शासन में आए, जिसका हम पर इतना उपकार है, कम से कम बोलना चाहिए, तो भी इच्छा नहीं होती। हम कितने जनों को पूछते हैं कम से कम एक नौकार मंत्र की माला करते हो? फेरता हूँ ना, 5 फेरता। पाप कितने होते हैं दिन भर में, और नौकार मंत्र कितने होते हैं? 5 फेरते। बैलेंस बैठता है? नहीं बैठता। तब प्रभु कहते हैं ये मानव जीवन मिला है, कुछ लोग दूसरे पुत्र के समान होते हैं, जीवन तो मिला है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जीवन के चादर को मैली तो नहीं करते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग भी नहीं करते कि मैं घर में ध्यान करके अपने पुण्य को बढ़ाऊं। पुण्य से मिला है जीवन, लेकिन और पुण्य में पुण्यानुबंध पुण्य भावना नहीं होती। और कुछ विरले ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं? तीसरे पुत्र के समान होते हैं, जो हमारी समझ, हमारी शक्ति क्या करते हैं? ऐसे कार्य
कार्यों में लगा देते हैं, ऐसे सत्कार्यों में लगा देते हैं कि उसकी दिन दुगनी और रात चौगनी यश बढ़ने लगता है। उसे जीवन को सार्थक करता है और अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कवि कहता है, दुनिया में तू आया है तो कुछ करके दिए जा, जीवन मिलान मोल तुझ नवानी पिए जा। दुनिया में तू आया है तो कुछ करके दिए जा, जीवन मिलान मोल तुझ नवानी पिए जा। घर तेरा कहीं और तू आया है कहाँ से, पता है किसको? कौन किस दिशा से आया है, कौन किस दिशा से आया है, किसी को कोई पता नहीं। इसलिए कवि कहता है, घर तेरा कहीं और तू आया है कहाँ से, भटका हुआ तू खो गया है सारे जहां से। संयम से भरा शुद्ध जीवन पार किए जा, जीवन मिलान मोल तू जिनवानी पिए जा। शिकवान शिकायत कहीं और चलेगी, शिकवा शिकायत कहीं और चलेगी, तेरी जिंदगी में चलेगी। वहां कोई कहेगा, अरे तो अभी आराम कर, बैठ, या जीवानी सुन, कहेगा कोई? तेरे जगती में कोई नरक गति में पराधीन है जीवन तेरे जगती का। नरक गति तो क्या है, सारे दुख में पड़े हुए हैं, सतत सतत वेदना और देवता जो सुख में पड़े हुए हैं, वहां पर कितना भी सुख हो, लेकिन स्टेशन वहां से नहीं है। इस मनुष्य स्टेशन से ही क्या है, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। देवता के स्टेशन से भी अब हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, इस जीवन से ही प्राप्त करेंगे। इसलिए कवि कहता है, शिकवान शिकायत कहीं और चलेगी, जिनवान तुझे बार बार कहाँ मिलेगी। श्रद्धा से किसी संत के चरणों में चला जा, जीवन मिलान मोल तू जिनवानी पिए जा। डूबने न पाए नाव तेरी बीच बगर में, हे मन तू बिता जिंदगी को सत्य धर्म में। लेके धर्म की नाव तेरे घर तू चला जा, जीवन मिलान मोल तू जिनवानी पिए जा। जीवन मिलान मोल तू जिनवानी पिए जा। इसलिए प्रभु कहते हैं, सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में छूट जाएगा। जिंदगी की कीमत समझो साथियों, जिंदगी की कीमत समझो साथियों। ना जाने जीवन का घड़ा कब फूट जाएगा, ना जाने के जीवन का घड़ा कब फूट जाएगा, क्योंकि जीवन एक अंतर्देशीय लिफाफा है। ये जीवन एक अंतर्देशीय लिफाफा है। 1 2 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है बचपन, जवानी और बुढ़ापा। 1 2 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। इस जीवन को जो समझता है, इसकी कीमत को जो समझता है, वो अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, वो अपनी क्या करता है, मंजिल को प्राप्त करता है। इसलिए हमें इस जीवन के अर्थ को समझेंगे तो जीवन व्यर्थ नहीं होगा। यदि व्यर्थ नहीं होगा तो जीवन में कभी अनर्थ नहीं होगा, और अनर्थ नहीं हुआ तो हम परमार्थ को प्राप्त करेंगे। बोलिए भगवान महावीर।